जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पुलिस के कामकाज को लेकर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। स्टॉप। इसके बावजूद दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा दिल्ली पुलिस का चेहरा काफ़ी हद तक बेदाग माना जाता रहा है। स्टॉप। उसके कामकाज की मिसाल दी जाती रही है। स्टॉप। मगर पिछले कुछ सालों में उसने भी कई संवेदनशील मामलों में जिस तरह पक्षपातपूर्ण और पूर्वग्रहस्थ होकर कार्रवाइयाँ की, उससे उसकी साख को गहरा धक्का लगा है। स्टॉप। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की निष्पक्ष जांच करने और वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसने कई निर्दोष लोगों को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया। स्टॉप। उन दंगों के पीछे की साजिश और उसमें संलिप्त लोगों की पहचान उसी से हो गई थी, जब नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के विरोध में कुछ नेताओं ने जहरीले भाषण दिए और लोगों को उकसाने का प्रयास किया। स्टॉप। मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। स्टॉप। अनेक निर्दोष लोगों को गिरफ्त में ले लिया। स्टॉप। हालांकि उनमें से कई लोग अब निर्दोष साबित हो चुके हैं, पर अब भी कई मामलों में सुनवाई चल रही है। स्टॉप। उन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए अदालतों ने न सिर्फ बार बार दिल्ली पुलिस के कामकाज पर अंगुली उठाई, बल्कि उसे कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई। स्टॉप। पैरा। एक अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बंटवारे के बाद देश की राजधानी में हुए सबसे खराब सांप्रदायिक दंगे थे। स्टॉप। मगर इसकी निष्पक्ष जांच के बजाय पुलिस ने अदालत की आंख पर पट्टी बांधने का प्रयास और सार्वजनिक धन का अपव्यय किया। स्टॉप। आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास पलटेंगी, तो इन दंगों के बारे में जानकर पीड़ा से भर उठेंगी। स्टॉप। मगर लगता नहीं कि इन फटकारों का दिल्ली पुलिस पर कोई असर होने वाला है या इन दंगों के असली दोषियों की पहचान उजागर होने वाली है। स्टॉप। अदालतें पुलिस की जांचों के आधार पर ही न्याय कर पाती है, अगर पुलिस ही साक्ष्य पेश करने में बेईमानी करे, तो न्याय प्रक्रिया बाधित होती है। स्टॉप। इसलिए अदालतों की पुलिस को फटकार का मतलब समझा जा सकता है। स्टॉप। मगर पुलिस की विवशता भी किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। वह अपनी कार्यशैली बदलने का प्रयास करना भी चाहे तो उसके हाथ बंधे हुए हैं। स्टॉप। अब सरकारों के इशारों पर काम करना जैसे उसकी विवशता है। स्टॉप। पैरा। हालांकि पुलिस सुधार के लिए गठित तमाम समितियों ने बार बार सुझाया है कि पुलिस का चेहरा बदलने की ज़रूरत है। स्टॉप। पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। स्टॉप। अधिकारियों को कम से कम 2 साल तक एक जगह तैनात रखा जाए। स्टॉप। उनका बार बार तबादला न किया जाए। स्टॉप। मगर केंद्र की सरकार ने उन सुझावों पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझा। स्टॉप। इसलिए कि सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करती रही हैं। स्टॉप। अगर वे पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए छोड़ देगी, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी। स्टॉप। राजनीतिक दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की पैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। स्टॉप।
सत्ता पक्ष अपने करीबी लोगों के अपराध और अपनी अनियमितताओं पर पर्दा डालने में तभी कामयाब हो सकती है, जब वह पुलिस को अपने चंगुल में रखें। स्टॉप। इसलिए सरकारें पुलिस अधिकारियों को तरह तरह के शिकंजे में जकड़कर रखने का प्रयास करती हैं। स्टॉप। दिल्ली पुलिस पर वह शिकंजा अब शायद कुछ अधिक कस गया है, इसीलिए वह वही करती देखी जाती है, जो सरकार चाहती है। स्टॉप। पैरा। नोएडा के सुपरटेक मामले में भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल SIT ने काम शुरू कर दिया है। स्टॉप। यह जांच दल अब नोएडा विकास प्राधिकरण के उन अधिकारियों से पूछताछ करेगा जो सुपरटेक मामले से जुड़े थे। स्टॉप। साथ ही सालों पुरानी संबंधित फाइलें भी खंगाली जाएंगी, ताकि पता चल सके कि किस किस स्तर पर प्राधिकरण के अधिकारी भवन निर्माता पर मेहरबान रहे और उन्हें बेजा फायदा पहुंचाते रहे। स्टॉप। इस कवायद का कोई फायदा तभी होगा जब जांच दल तत्परता और निष्पक्षता के साथ मामले की तह तक जाएगा और तथ्यों का पता लगाकर दोषियों को कटघरे में लाने का प्रयास करेगा। स्टॉप। और तभी भविष्य के भवन निर्माताओं की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सर्वोच्च अदालत ने नोएडा में बनी सुपरटेक की 40 मंजिला 2 इमारतें को गिराने का निर्देश दिया था। स्टॉप। ये दोनों इमारतें जिस तरह से खड़ी कर दी गई थी, वह अपनी तरह का कम गंभीर मामला नहीं है। स्टॉप। सुपरटेक का मामला बता रहा है कि जमीनों के आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक में प्राधिकरण के अधिकारियों और भवन निर्माताओं की सांठगांठ कितनी ज़बरदस्त है। स्टॉप। इसमें यह भी पता चलता है कि अरबों रुपए के भवन निर्माण कारोबार में भवन निर्माता किस तरह से प्राधिकरण के अधिकारियों को पैसे के बल पर अपने कब्जे में करके उनसे अपने मन मुताबिक फैसले करवाते चले जाते हैं। स्टॉप। इससे प्राधिकरण को भारी राजस्व हानि तो होती ही है। स्टॉप। पैरा। निस्संदेह यह अदालत के फैसले से बने दबाव का ही नतीजा है कि जांच को लेकर प्रदेश सरकार को सक्रिय होना पड़ा। स्टॉप। सर्वोच्च अदालत ने सुपरटेक की दोनों इमारतों को गिराने के साथ ही प्राधिकरण के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं जिनके कार्यकाल में सब होता चला गया। स्टॉप। इसलिए अब प्रदेश सरकार 2004 से 2017 के बीच नोएडा प्राधिकरण में तैनात उन अधिकारियों की सूची बनवा रही है जो सुपरटेक मामले से जुड़े रहे थे। स्टॉप। सुपरटेक का मामला सिर्फ प्राधिकरण की ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कार्य संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है। स्टॉप। इससे तो लगता है कि सरकार में ऊपर से नीचे तक कोई यह देखने वाला नहीं है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। स्टॉप। सवाल यह है कि क्या प्राधिकरणों में कहीं कोई निगरानी का तंत्र नहीं है, और अगर है तो फिर वर्षों तक इस महकमे का निगरानी तंत्र करता क्या रहा। स्टॉप। शीर्ष अधिकारियों को क्या जरा भी भनक नहीं लग पाई कि उनके मातहत किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भवन निर्माताओं के हितों को पूरा कर रहे हैं। ऐसी इमारतें कोई एक दिन में तो खड़ी हो नहीं जाती। स्टॉप। जाहिर है, प्राधिकरण के अधिकारी मेहरबान बने रहे और भवन निर्माता अपना काम करते गए। स्टॉप। पैरा। मामला सिर्फ सुपरटेक तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप।
नोएडा में कई नामी बिल्डरों ने घर खरीदने वालों के साथ जिस तरह का धोखा किया है, वह भवन निर्माताओं और प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठगांठ का ही नतीजा है। आज भी नोएडा में 1.5 लाख और ग्रेटर नोएडा में 2 लाख लोगों के फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है। पिछले 1.5 दशक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भवन निर्माण कारोबार तेजी से पनपा है। स्टॉप भवन निर्माताओं को जमीनों के आवंटन में भारी भ्रष्टाचार की खबरें सामान्य बात हो चली है। स्टॉप ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 1.5 दशक में कई सरकारें आई, लेकिन प्राधिकरणों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। स्टॉप इसी का नतीजा है कि आज प्राधिकरण भ्रष्टाचार के गढ़ में तब्दील हो गए। स्टॉप।